आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, डेल्टा हम समझ रहे हैं, लेकिन डेल्टा की वैल्यू में कॉल और पुट ये अलग अलग होते हैं। क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है? पहली बात तो थोड़ा सा पीछे से ले जाऊं। हम समझ रहे हैं ग्रीक्स, 5 तरह के ग्रीक्स जो हमें समझने हैं, उसकी शुरुआत हमने की है डेल्टा से जी। और डेल्टा वो है, अगर आपने किसी इंडेक्स का ऑप्शन खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है या किसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड किया है, स्टॉक की या इंडेक्स की प्राइस में जो बदलाव होता है जी, उस बदलाव के सामने ऑप्शन के भाव में कितना बदलाव होना चाहिए, ये है डेल्टा। हाँ। अब ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। पहले कॉल ऑप्शन की बात करें जी। कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। 0 से 1 ये उसकी प्राइस रेंज है। 0 होगा मिनिमम, 1 होगा हाईएस्ट, किसी भी कॉल ऑप्शन का डेल्टा। एट द मनी 11,500 की निफ्टी चल रही है और 11,500 का ही अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन ट्रेड किया है तो उसका डेल्टा होगा हाफ, आधा। ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर या नीचे हुआ और आपके पास एट द मनी ऑप्शन है, खरीदा हुआ या बेचा हुआ, तो आपके उस ऑप्शन का भाव आधा पॉइंट ऊपर या नीचे होगा। क्लियर है? ठीक है। और ये एट द मनी में सिंपल एट द मनी समझिए, आपने 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, ठीक है, एट द मनी है, उस वही भाव चल रहा है। आपने वो कॉल ऑप्शन ले लिया समझिए 50 रुपए में, ठीक है। अब अगर 10 पॉइंट आगे बढ़ा, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया अगर 10 पॉइंट कोई आगे बढ़ा निफ्टी, हाँ, तो चूंकि डेल्टा हाफ है तो ऑप्शन का भाव 5 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये तो एट द मनी का एट द मनी का हो गया। इन द मनी और खासतौर से डीप इन द मनी, ओके, वो जो ऑप्शन है उनका डेल्टा होगा 1। डीप इन द मनी क्या हो गया, समझिए 11,400 11,300 का कॉल ऑप्शन है और 11,500 निफ्टी ऑलरेडी चल रही है, तो ये कॉल ऑप्शन डीप इन द मनी हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जाहिर सी बात है, आपने 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, अब जितना बढ़ेगा तो डेल्टा के साथ डेल्टा भी उसका 1 हो जाएगा, लेकिन जितने पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा उतने ही पॉइंट आपके ऑप्शन का दाम भी बढ़ेगा। और डीप आउट ऑफ द मनी, समझिए आपने 11,500 आपने 11,800 12,000 का कोई कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो उसका होता है लगभग 0 के आसपास, डीप आउट ऑफ द मनी का। हाँ, अब 11,500 भी निफ्टी चल रही है, आपने 12,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, वो 200-300 पॉइंट बढ़ भी गया निफ्टी, तब भी वो हिलेगा भी नहीं, बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत दूर का कॉल ऑप्शन है। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में कॉल ऑप्शन में डेटा रेंज करता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्लियर हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन है? नहीं, कॉल ऑप्शन इन द मनी का ऑलवेज 1 सिंपल है। इन द मनी कॉल ऑप्शन है, जितना निफ्टी मूव करेगा उतना ही ऑप्शन का भाव भी मूव करेगा। ठीक है, आसान है अभी। हाँ। डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी का 0 के आसपास होता है। भले ही निफ्टी मूव करे ऊपर या नीचे, वो नहीं के बराबर मूव करेगा। समझिए 11,500 चल रहा है और आपका 11,800 900 12,000 का कॉल ऑप्शन है, तो कौन सा अभी का भी बढ़ जाने वाला है वो, है ना। 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ भी गई तो अभी 12,000 के ऑप्शन में वक्त लगेगा, जब तक आप उसके नजदीक ना पहुंचे ना। हाँ। तो ये है आपका कॉल ऑप्शन। और एट द मनी का 0.5 हाफ, ऑलवेज 0.5। हाँ। अब इसमें एक चीज और है, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा, सपोज 11,500 एट द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा आधा है, निफ्टी बढ़ गया 100 पॉइंट ऊपर हो गया, तो फिर अब 11,600 हो गया एट द मनी। यस। तो ऐसे वो हर वक्त चेंज होता रहता है। ठीक है ना, आप समझ गए। उसके साथ फ्लेक्सिबली आपको ये समझना है, समझना पड़ेगा। तो ये तो कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन, हाँ, कॉल की हुई। फिर पुट, बिल्कुल। तो पुट ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा कर दीजिए।
मुझे एक लगा एक चीज सही बड़ी आसान है, reverse ऑप्शन के मामले में एक बड़ा आसान अब है। तक इतने क्लास के बाद मैं समझ चुकी कि कॉल के बाद जब पुट आप पूछते हैं या उल्टा कर बोलते दो। हैं तो उल्टा ही कर दो ऐसे। एकदम, मतलब एक ही चीज समझना लेकिन है। वो फिर भी उल्टा करना इतना आसान नहीं होता है। ये बात सही है। लेकिन देखिए पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन का डेल्टा, जब कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 से 1 चलता है, हाँ। तो पुट का 0 से -1। अच्छा, हाँ। 0 से 1 तो उसका 0 से -1 पुट का, ठीक है। एट द मनी पुट है तो उसका डेल्टा क्या होगा, -1/2। ओके, और आउट ऑफ द मनी है तो वो तो 0 है, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है 0, तो 0 कॉल। डीप इन द मनी पुट ऑप्शन है तो -1। सिंपल है, ठीक है, तो कॉल का जब इन द मनी 1 है तो सिंपल। पुट का -1 है। 11,000, अब मैं एग्जांपल दे दूं, 11,500 निफ्टी चल रहा है, एट द मनी पुट ऑप्शन का डेल्टा है -1/2। ठीक है, ठीक है, सपोज निफ्टी गिरता है 20 पॉइंट, तो आपके ऑप्शन का दाम 10 पॉइंट से बदलेगा, 10 पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है। हाँ, और अगर ऊपर चला जाता है 20 पॉइंट निफ्टी, तो आपके ऑप्शन का दाम 10 पॉइंट कम होगा, घटेगा। ये हो गया आपका एट द मनी पुट ऑप्शन। ठीक है आउट ऑफ द मनी क्या है, 0। जी, और समझिए 11,500 निफ्टी चल रहा है और आउट ऑफ द मनी आपका पुट ऑप्शन हो गया समझो 11,000 का, जी, तो 100-200 पॉइंट निफ्टी गिर भी जाए, वैसे निफ्टी गिरा तो पुट ऑप्शन वालों को फायदा होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ द मनी का 0 है। जैसे 12,000 के कॉल ऑप्शन में जल्दी से बदलाव नहीं होता जब 11,500 का निफ्टी चल रहा जी। है, ठीक उसी तरह से 11,500 से पुट निफ्टी गिर भी जाए तो 11,000 के पुट ऑप्शन में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अच्छा, मतलब 0 की तरह 0, ही। हाँ 0 बहुत मुश्किल से हिलेगा वो। अच्छा, और इन द मनी तुरंत एक्शन। इन द मनी क्या हुआ, आपने 1 है तो हाँ तो -1। हाँ तो उसमें आपको -1 तुरंत से भाव में बदलाव होता जाएगा, और जितना डीप इन द मनी है उतना भाव में एकदम 1-on-1 कोरिलेशन है। क्योंकि इन द मनी होने में सिंपल चीज है कि आप एक तरह से ट्रेड फ्यूचर्स में ही कर रहे हो। इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब एक तरह से फ्यूचर में ट्रेड करना है। अब भाई जैसे 11,500 चल रहा है निफ्टी और कोई 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन है, या 11,500 निफ्टी चल रहा है कोई 11,700 का पुट ऑप्शन खरीद रहा है तो इन द मनी पुट ऑप्शन है। तो जब इन द मनी पुट ऑप्शन आप कर रहे हो ट्रेड, या इन द मनी कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जैसे ही निफ्टी में कोई भी बदलाव होगा आपका प्रॉफिट और लॉस शुरू हो ही जाता है बिल्कुल। तुरंत प्रभाव से। जी। तो इन द मनी में तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा, या तो +1 होगा कॉल ऑप्शन के केस में, इधर -1 होगा। ठीक है, तो इन सेम फॉर्मूला है। इससे ना मतलब अभी मैं बैठ के देखूंगी और फिर मैं एक करके लिख लूंगी, हाँ, ताकि इसे भूले ये नहीं। थोड़ी सी एडवांस स्टडी है और समझना चाहिए, देखिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो, और मैं बताऊं आपको कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बन के कमा रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं वो कि अनाप शनाप कमाई भले ना हो, लेकिन ऑप्शंस अगर आपने ढंग से समझ लिए तरीके से। और आपने ट्रेड करना शुरू किया बिना रिस्क वाली, ऑलमोस्ट 0 रिस्क से आप ऑप्शन में पैसा बना सकते हो। दिमाग लगाना पड़ेगा बस आपको। चलो, तो मजा तो आ रहा है इसे हाँ। समझने में। और अगली भी क्लासेस हैं, गामा, जुड़ेंगे? थीटा, वेगा, रो, 4 इंटरेस्टिंग चीजें हो रहे हैं हमारे पास। हम जुड़ेंगे आपके साथ, आप भी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।